Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ का तीर चला तो दिया, लेकिन चीन ने अब वो अस्त्र निकाला है जिसकी महज फुसफुसाहट होती थी, रेयर अर्थ। लेकिन नाम भर सुन लेने से कहानी नहीं खुलेगी। रेयर अर्थ एक ऐसा खजाना है जिसकी असल चाबी सिर्फ चीन के पास है। इन मेटल्स के बिना आज की दुनिया की कोई मशीन, कोई डिवाइस, कोई हथियार चल ही नहीं सकती। आपके हाथ में जो मोबाइल है उसमें वाइब्रेट करने वाला मोटर हो, कॉल सुनने वाला स्पीकर हो या गेमिंग का ग्राफिक्स कार्ड, सब में जो मैग्नेट्स लगे हैं वो इन्हीं धातुओं से बनते हैं। और सिर्फ मोबाइल ही क्यों, टेस्ला की कार हो, अमेजन का सर्वर हो या अमेरिका का फाइटर जेट, इन धातुओं के बिना सब अधूरा है। और इन सब का सबसे बड़ा थोक व्यापारी है चीन। लेकिन चीन ने ऐसा किया क्या है? दरअसल अब चीन ने ऐलान कर दिया है कि 7 सबसे अहम धातुओं और मैग्नेट्स के निर्यात पर लाइसेंस लेना होगा। मतलब कि अगर दुनिया को चाहिए तो पहले चीन के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ेगी। और लाइसेंस देने का सिस्टम वो अभी घोड़े के सींग जितना ही दिख रहा है। और लाइसेंस मिलेगा भी या नहीं ये चीन के मूड पर है। अमेरिका में हड़कंप मचना तय था। डिफेंस कंपनियां, टेस्ला, एप्पल, सबकी रीढ़ यही धातुएं हैं, यही मेटल्स, रेयर अर्थ जिन्हें हम कह रहे हैं। अब डर यह है कि कहीं स्टॉक खत्म न हो जाए। और ये डर सिर्फ अमेरिका को नहीं, जापान, जर्मनी, यूरोप सबको है। सबको डर है कि कहीं अगर चीन सप्लाई की पूरी चेन ही बंद कर दे, सप्लाई की नली पूरी तरह बंद कर दे तो क्या होगा। और ऐसा पहले हो भी चुका है। 2010 में जापान के साथ झगड़ा हुआ था तो चीन ने 7 हफ्ते तक रेयर अर्थ का एक्सपोर्ट रोक दिया। उसके बाद जापानी कंपनियों ने सीख ली, हर कंपनी साल भर का स्टॉक जमा करने लगी। लेकिन अमेरिका, उसका रवैया अब तक वैसा ही था, स्टॉक्स के नाम पर कुछ भी नहीं। अब असल कहानी यह है कि चीन के पास दुनिया के 90% रेयर अर्थ मैग्नेट्स का कंट्रोल है। दुनिया के सबसे समृद्ध रेयर अर्थ भंडार चीन के जियांगशी प्रांत के लाल मिट्टी वाले जंगलों में हैं, लोंगनन और गैंजू। यहाँ की खदानें, यहीं की रिफाइनरियाँ और यहीं की फैक्ट्रियाँ जो दुनिया को घुमा रही हैं। वियतनाम में भी एक रिफाइनरी थी लेकिन टैक्स झगड़े में बंद पड़ी है। यानी फिलहाल चीन का एक छत्र राज है। चीन बोता है, उगाता है, काटता है और अगर मन हुआ तो रोक भी देता है। अमेरिका में सिर्फ एक खदान है, माउंटेन पास, लेकिन उससे निकले माल को रिफाइन करने की काम भी चीन में होता है। यानी कि अमेरिका खुद भी अपना माल चीन भेजे, वही रिफाइन हो और फिर वही चीन अब कह रहा है अब रुको ज़रा। ट्रंप ने टैरिफ की जो दीवार खड़ी की थी, अब चीन उसी दीवार पर ईंटें चढ़ा रहा है। लेकिन क्या चीन को भी इससे नुकसान होगा? जी हाँ, होगा तो ज़रूर, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। जैसे किसी अमीर व्यापारी की एक दुकान बंद भी हो जाए तो बाकी की कमाई चलती रहेगी। चीन के रेयर अर्थ एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई उसकी कुल अर्थव्यवस्था का बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन अमेरिका के लिए एक नस पकड़ने जैसा है। अब अमेरिका के सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो वो अपनी खदानें और रिफाइनरी सिस्टम बनाए या फिर दूसरे देशों से सप्लाई चेन तैयार करे। कुछ लोग वियतनाम की ओर भी देख रहे हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया की ओर। लेकिन समस्या यह है कि खदान से धातु निकालना एक बात है, उसे रिफाइन करना दूसरी। और चीन ने इस रिफाइनिंग इंडस्ट्री को 30 साल में उस मुकाम तक पहुंचाया है जहां पहुंचने के लिए अमेरिका को अभी कई साल लगेंगे। और तब तक क्या करना होगा किसी को नहीं पता। अमेरिका के पास इससे लड़ने के लिए क्या प्लानिंग है ये आने वाला वक्त बताएगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और इस तरह की और भी खबरों पर नज़र बनाए रखने के लिए देखते रहिए डी लल्लन टॉक।